न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। क्यों? खाली यही मैं जीवन में कुछ भी मैं मतलब कि मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है। बताइए यार, रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहाँ से बेमतलब के लकीर फकीर ये वो दुनिया जहान क्या है। हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हमें स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेजों पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए। आप बोलते नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना, तो आप बोलते ही नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए आप, वो बेहतर रहेगा, ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं आपको। अब कंपटीशन मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से, और ना ही करना चाहता हूँ, और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे आप? मुंह से बोल देने से होता है? बुरबका ही हमेशा हमेशा पागलों जैसा बात करना। अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए आप। हम मानते हैं बड़े हैं, तो बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए। स्वभाव तो होना चाहिए ना। बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है। ठीक है, बड़प्पन है या नहीं है? बड़े हैं, हम शेर है, शेर। शेर न जी, सिकंदर हैं, शेर हैं। आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे। हम 5 बजे ले काम कोई नहीं है, रात भर सोगा देख ले बने। प्लीज आप यही लकीर मत खींचिए कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए। यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं आप, और आप लकीर खींच रहे हैं। आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला भाई? भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में, अदर भाषा में लोग जाकर 5,000 में काम करते हैं। अब काम का भी दाम होता है क्या? भाषा का भी दाम होता है। कौन क्या करता है नहीं करता है, आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे और आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये जनता प्यार करती है, उस दिन तक है करते रहिए। ये जिस दिन आपके सर से, चाहे मेरे सर से, किसी के भी सर से अगर आशीर्वाद हटा देगी, उस दिन समझ में आएगा जी कौन क्या है। और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है केसरी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है। 150 साल एलियन होगा का तू पैदा नहीं खो फैला उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करता रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे, वो बता दीजिए। अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें, वो बता दीजिए। हम सीखते हैं आपसे। दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखा हुआ। स्टेज प्रोग्राम के बाद बा आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गईब ना गा पैब। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।
काहे कहते हमरा दूसरा जन्म लेवे के पड़ी? यही जन्म में कम टंग कैले बनी का? दूसरा जन्म हम ली? हाँ, शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म भाई, हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी। दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इतना अच्छा कर्म कर जाऊंगा, चाहे वो मेरे परिवार का हो लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे माँ के लिए हो, मेरे पूरे समाज के लिए हो, मेरे भाषा के लिए हो। मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, हूं और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपके जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप। भगवान ने दिया है आपको, लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे, क्या है बात तरह लगेगा वो। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अब स्टेज की गरिमा क्या होती है? बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये कर दिया तो दुनिया कर रही है, कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रलो कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा के नाम पंडुकिया है आ गई ना बैगने जर गई। सारा मुहावरा आप पे फिट होता है। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं। अब नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है। यहाँ पे सम्मान हमेशा रहेगी, बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं? आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, भुला लो ना। सॉरी, और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, ना थे ना रहेंगे, कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर, जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं। और पूरी दुनिया भी उनको जानती है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूँ। स्टेज पे जाता हूँ तो उनको वो सम्मान देता हूँ, क्योंकि मुझे आता है। आपको सम्मान आता नहीं देने, कहाँ से दीजिएगा? वो तो खून में नहीं है आपके, वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान। 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन नाच रहा है? और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? आपसे पहले हिंदी कर चुका हूं मैं, ठीक है? जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का। ग्लोबल बाबा सिनेमा जानते हैं? पंकज त्रिपाठी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं। तो छोड़ दीजिए ये सब। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं भोजपुरी भाषा को और कहाँ लेके हम लोग जाएं। मैंने उस विचारधारा पे बात किया था कि हम 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये मायने नहीं रखता। हमारा भोजपुरी भाषा कहाँ है ये मायने रखता है। मैं इस शब्द पे बात किया था। मैं किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं किया था भाई मेरे। आप जाकर मेरा वो वीडियो देखिए और सुनिए, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। दारू पी के कुछ भी बोलना है उल्टा सीधा, है पागल हो गए क्या जी? आप बुरबका ही करते रहते हैं। सर दर्द होने लगा हमारा। दारू पी लेते हैं दिनों में, दारू पी के ये सब होता है। समाज को मेंटेन करना सीखिए। हमारा ज्यादा चिल्ला जाएगा है, हम चिल्ला दे ना तो नस फाट जाएगी। जा गई। सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए।
जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानता रहा कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। आप गरिमा है, भाषा का गरिमा है, आप भोजपुरी समाज के धरोहर हैं। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है। का खींच ले बड़ा जले का? हाँ ये खींच ले बड़ा, लकीर नहीं का खींच ले भैया, हाँ खींच ले बड़ा, जितना खींचे के बा। ये एमे तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए हैं? भिखारी ठाकुर ने कुछ नहीं किया हमारी भाषा के लिए, वो तो ऐसा ही आइले ड्रामा करके चल गई। सरदार सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है इन लोगों को बताना पड़ रहा है आपको। तो फिर क्यों किया है? काहे मैंने कहा कि लोग के बतावे के पड़ता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लोगों को पता होना चाहिए आपने ये किया वो किया। क्यों पता नहीं है? का ढेर पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा। कुछ लोगों के ढेरे लागत है, जब कुछ ज्यादा ही हो गई बा। तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू हमरा से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा, पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, उनके कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। हम 5 बजे ले काम करनी, ऐसे ही हम फ्रस्ट्रेट बनी, हम रोज यही काम करत नहीं, अब वही में बेमतलब के कुछ भी है। आज रोमांटिक राजा रिलीज हुआ था, मेरा महंगा वीडियो बना है, तो मुझे खुशी है इस बात का। हम कह रहे हैं ना, मुदस्सिर खान जी ने कोरियोग्राफ किया, ठीक है, आपको उन्होंने पहले किया तो अच्छी बात है ना। उसको अच्छा बोलिए, उसको और ऊंचाई दीजिए कि हमारे और भी भाई जो नीचे हम लोग से बाद में आए हैं इस दुनिया में, इस हमके बाद जो गा रहे हैं, वो लोग भी बड़े बड़े चीजों को लेकर आए, उसको अप्रिशिएट करिए। हमने जो किया हमने क्या